राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों अभी जो है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है देवी दुर्गा की उपासना की जाती है और देवी दुर्गा की उपासना के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करने से भक्तों पर जो है माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ इन दिनों में अगर आप माता जी का नाम भी लेते हैं तो भी दोस्तों माता रानी जो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आपके जीवन में कोई परेशानी है या फिर आपके घर में आर्थिक परेशानियाँ या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, तो आपको जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता रानी की पूजा आराधना और उपाय याचना और साधना अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही जो है हमारी नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों नवमी तिथि को जो है भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नवमी तिथि पर चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर राम नवमी का पर्व भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम ने कौशल्या जी के कोख से जन्म लिया था। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि का अंतिम दिन जो है नवमी तिथि का दिन होता है। तो ऐसे में इस दिन माँ सिद्धात्री और भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना की जाती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना करते हैं, माँ सिद्धात्री के समक्ष व्रत उपवास रखकर अगर आप कुछ काम या माता रानी का नाम भी लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों रामनवमी का शुभ मुहूर्त है जो दोस्तों नवमी तिथि प्रारंभ जो होगी वह 21 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:43 से रामनवमी शुरू हो जाएगी और रामनवमी तिथि समाप्त जो होगी 22 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि 12:35 पर जो है चलने वाली है। दोस्तों नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा मुहूर्त में 21 अप्रैल 2021 को सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:54 तक का जो है ब्रह्मा मुहूर्त बताया गया है और विजय मुहूर्त जो है दोस्तों 21 अप्रैल 2021 को दोपहर 2:17 से लेकर 3:09 तक का बताया गया है और गोधूली मुहूर्त जो है 21 अप्रैल की शाम को 6:22 से लेकर 6:44 तक का रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो है जो रामनवमी का शुभ मुहूर्त है। तो अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप लोग जो है रामनवमी के दिन माता रानी की पूजा आराधना कर भगवान श्री राम जी की भी पूजा आराधना कर जो है अगर आप एक ये छोटा सा उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप जो भी काम करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माँ देवी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों नवमी तिथि को जो है माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है और नवमी तिथि जो है नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। तो जैसे नाम से ही ज्ञात होता है कि माँ सिद्धात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि देने वाली। देवी दुर्गा का ये नौवा स्वरूप है जो बेहद ही सुंदर और मनमोहक होता है। अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए सिंह की सवारी करते हैं। दोस्तों हमारे जो हिंदू धर्म में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है और ऐसे ही दोस्तों चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि राम नवमी के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वो तिथि है जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही मुख्य कारण है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को राम नवमी भी कहा जाता है। बुराई पर अच्छे के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस जन्म दिवस को दुनिया भर के जो राम भक्त हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों आज के दिन अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी जो है माता रानी को इस विशेष चीज़ का भोग लगाकर आप जो है खुद भी इन भोग का ग्रहण करते हैं तो दोस्तों
आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के अगर आप किसी भी दिन व्रत नहीं रखा है तो आपको रामनवमी या नवमी तिथि के दिन आपको जो है माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धात्री के समक्ष जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगभग लोग जो है नवरात्रि के जो है घट स्थापना का एक व्रत रखते हैं और एक जो है नवमी तिथि का जो व्रत अवश्य रखते हैं। तो आपको आज के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रखा है, मात्र अगर एक इस दिन व्रत रखते हैं तो अभी आपके ऊपर देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत कर लोग नवरात्रि के पूजन का समापन कर देते हैं नवमी तिथि को। तो आज के दिन जो है दोस्तों, आपको रामनवमी के दिन दोस्तों नवरात्रि का अंतिम दिन जो है माँ सिद्धात्री को तिल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। तो आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ माता रानी को आज को तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और ऐसे ही रामनवमी पर आप खुद दोस्तों घर पर खीर, आप जो भी खीर बनाते हैं, केसर युक्त दूध से बनी हुई खीर, केसर युक्त और हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन आपको हलवा पूरी, खीर और जो भी ऋतु फल होते हैं वो आपको आज के दिन माता रानी को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। माता रानी का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है। और दोस्तों, नवमी तिथि पर जो है कन्या पूजन भी किया जाता है। तो ऐसे में आप जो है आज के दिन कन्या पूजन करके कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा का भोग लगाकर, माता रानी को भोग लगाकर आप सभी खुद भी ग्रहण करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। आप लोगों को जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जो भी आप ये उपाय करते हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, आज रामनवमी का दिन भी है। तो रामनवमी के इस मौके पर आपको एक काम करना चाहिए कि रात्रि के समय आपको खीर बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खुद आप बाज़ार से कहीं से भी खीर नहीं लानी चाहिए। आप खुद को सभी आज के दिन खीर बनानी चाहिए। खीर बनाकर जो आपको केसर युक्त खीर बनाएं और फिर चंद्रमा की रोशनी में, जो आज की रात चंद्रमा की रोशनी हो, लगभग 1 घंटे के लिए वहाँ चंद्रमा की रोशनी आपके घर की छत पर जो है आपको रख देना है। इसके बाद पति पत्नी दोनों साथ में खीर का सेवन करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, साथ ही आपके प्रेम में वृद्धि होती है। माता रानी और भगवान श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है और आपको संतान की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही रामनवमी के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति पर लगा सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों पर लगाएं। अब एक ही सांस में अपनी प्रार्थना माँ सीता को बता दीजिए और प्रणाम करके वापस लौट आए। आपको यही काम रामनवमी वाले दिन 3 बार करना है। सुबह, दोपहर, शाम के समय ये उपाय करने से जीवन में आ रही बाधाओं का हल आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। और ऐसे ही रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल अथवा स्वच्छ पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्रीम ह्रीं क्लीम रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब उस जल का छिड़काव घर के कोने कोने में कर दें। इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष, नजर आदि की समस्याएं दूर होती हैं। घर के अलावा अपने दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि गृहस्थ जीवन में फंसे रहने के कारण आप मंत्रों का जाप नहीं सही विधि से कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक आसान उपाय ही है। आप रामनवमी के दिन श्री राम मंदिर या फिर उनके चित्र के सामने बार बार अलग अलग समय पर श्री राम की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भ्रजु मन का पाठ कर लें। जीवन में अनुकूलता का वास होता है। तो दोस्तों, आज के दिन जो है अगर आप ये लोग कुछ काम, ये उपाय करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया काम दोस्तों आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बने तो दोस्तों नवरात्रि के इस अंतिम दिन जो है आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जो भी काम करते हैं नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और दोस्तों नवरात्रि का अंतिम दिन माँ के इस विशेष मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक नवरात्रि के इस अंतिम दिन यानी रामनवमी के दिन करता है तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जो भी काम करते हैं माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करती हैं। तो दोस्तों आप भी अगर आप आज के दिन जो है ये उपाय यातना साधना करते हैं
तो माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि के दिन हैं, बहुत ही शुभ दिनों में से एक दिन होते हैं। इन दिनों में पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक काम करते हैं उनके ऊपर माँ देवी दुर्गा की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इन उपायों को आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए।